उस आपस में भाइयों में कोई तकरार भी हुई कि यार ये पैसे लो और छोड़ दो? चार भाइयों को, ठीक है, मुख्तलिफ जगह से पैगाम आए हैं। हमारी वो यूनिटीज जो होती है ना घर की, जो खानदान की, वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुलजमान के जुडिशल होने के बाद आपको मुतद जगहों से जो है वो सुलह की पेशकशें आ रही हैं, बल्कि अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट भी आपको दी जा रही। कुछ ये आप बात करें ना, ये जुडिशल होने के बाद, ये जुडिशल होने से पहले भी एक पैगाम आ चुका अच्छा। था। एक बिल्कुल स्टार्ट में आया था पैगाम, हमारे नेबर है यहाँ के, चलीसमे के दूसरे रोज आया है, एक अदालत की तरफ से आया, यही कह लें आप। हर जगह चार तरह के पैगाम आए, चार बंदों से। वो कभी नहीं, यूनिटी हमारी कभी नहीं खत्म होगी। जो अंदर की जो जख्म है ना, बहुत गहरे हैं। कुरान पाक इसने झूठा उठाया और उसकी लानत इसके ऊपर पड़ी कि एक ना हक की इन्होंने जान ली है। तो जो वहां के कैदी इंतजामिया थी, उन्होंने पकड़ के जरा इसकी सफाई की, जिंदा जलाया। नफरत का अमल वही था। 302 के मुजरिम और भी बैठे हुए, कुछ जायज है कुछ नाजायज है। रोजा क़यामत वाले दिन हमने भी अपने भाई को इस चीज का जवाब देना है। हम लोग अपने बूढ़े माँ बाप का दुख नहीं देख सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। आज मैं मौजूद हूं एक बार फिर रईस के घर। जो नई इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हकायक मजीद सामने आए हैं। इनको सुलह के लिए ऑफर्स भी हो रही हैं, पैसों का भी कहा जा रहा है, और इस केस के बारे में नई क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। मुलजमान के जुडिशल होने के बाद आपको मुतद जगहों से जो है वो सुलह की पेशकशें आ रही हैं, बल्कि अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट भी आपको दी जा रही है। और आपके दीगर दोनों भाइयों से भी हमारी बात हुई। इसमें क्या हकीकत है और ये ऑफर कौन लाया? ये ऑफर की बात करें, ये मुख्तलिफ चार जो बंदे जो इस तरह के थे, कुछ आपके मीडिया अच्छा। हजरात वाले, वो एक पैगाम वो उनकी तरफ से आया। कुछ ये आप बात करें ना, ये जुडिशल होने के बाद, ये जुडिशल होने से पहले भी एक पैगाम आ चुका अच्छा, था। सुलह के पैगाम आ चुके हैं। हाँ जी, एक पैगाम आया था, एक बिल्कुल स्टार्ट में आया था पैगाम, हमारे नेबर है यहाँ के, अच्छा। वो भी वहां के रहायशी हैं, ठीक है। अच्छा। उनके अगेंस्ट एक इस तरह उनके कुछ जानने वाला तो हमने भी उसने भी उनको मना किया कि आप इस रास्ते पे ना आए, ठीक है। एक पैगाम चलीसमे के दूसरे रोज आया है, ठीक है, वो एक अदालत की तरफ से आया, यही कह लें आप। तो उनको भी जो हमारा जवाब था ना, वो भी इस तरह का था कि ये कभी नहीं हो सकता। यानी कि मुश्तरका आपका फ्रेंड है ये? आप क्या कह लें, ठीक है, क्योंकि पैगाम चार चार जगह, चार तरह के पैगाम आए हैं चार बंदों से। हमें जो पैगाम आए हैं, ठीक है, जो चार मुख्तलिफ पैगाम आए हैं, जो हमारे चार भाइयों को, ठीक है, मुख्तलिफ जगह से पैगाम आए हैं। लेकिन वो हमारी वो यूनिटीज जो होती है ना घर की, जो खानदान की, वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, यानी कि आपको जो ऑफर्स आ रही हैं करोड़ों की, वो सब भाइयों को डिफरेंट टाइम आई हैं आपकी यूनिटी खत्म करने के लिए? वो कभी नहीं, यूनिटी हमारी कभी नहीं खत्म होगी, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो राजपूतों का घर है ना, वो यहाँ पे 500 घर है हमारा, और अहले इलाका हमारे साथ है। अहले इलाका हमारे साथ है और पूरी दुनिया देख रही है इस केस को, और पूरी दुनिया जो जो लोग हैं वो हमारे साथ है, ठीक है। रईस के लिए दुआएं कर रहे हैं लोग, ठीक है, इनके लिए बद दुआएं कर रहे हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में देखें कितने लोग इनको क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन हर पूरी इंटरव्यू, दुनिया भर से जो है आपके फेवर में लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और आपको उसके लिए मगफरत भी कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे आपके ही है, हौसले की हिम्मत और दाद भी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है, वो कभी नहीं हमारी कम्युनिटी टूटेगी, ठीक है। हमारा मौकफ एक ही है कि हमने इनको सजा दिलवा के रहना है, फांसी के फंदे पे लटकवा के छोड़ना है। हमने इनसे कोई सुलह वाली बात नहीं करनी, ना हमने की है बात, ना सुलह की बात करेंगे इनके साथ, ठीक है। आया कि जो हमारे पास आएगा ना, क्योंकि हमारे जो अंदर की जो जख्म है ना, बहुत गहरे हैं। देखें हालात किस तरह के थे, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि अल्लाह की लानत पड़ेगी उनके ऊपर। कुरान पाक उसने उठाया है। कुरान पाक एक हमारी वाहिद किताब है हमारे मुसलमानों की, कि हमारा उसी पे ईमान शुरू होता है और उसी पे खत्म होता है, ठीक है। वो सच को भी मारती है, झूठ को भी मारती है। अच्छा, ये उस वक्त उसने और कुरान का हलफ लिया था जब अपने शोहर को दिया था? हाँ जी, जब उसने अपने शोहर को, आपके इंटरव्यूज में भी उसने कहा, बहुत जी सारे जी, इंटरव्यूज में इसने यही बात की कि मेरे मेरे साथ भी बात हुई है। बात हुई है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कुरान ला के झोली में रख दिया, मुझे हाँ। नवाफिल अदा करवाए, वजू करवाने के बाद नवाफिल अदा करवाए, कुरान मेरी झोली में रख दिया कि मानो बताओ तुम्हारे इसके साथ क्या रिलेशन है। तो मैंने उसको कहा नहीं, मुझे ट्रैप कर रहा था, ऐसा कर रहा था, फलां, ये सारी बातें झूठ है। आपने कुरान पाक हाथ में लिया हुआ है, और कुरान पाक जो होता है ना, अल्लाह की वाहिद किताब है, और यकीन माने वो कुरान पाक इसने झूठा उठाया और उसकी लानत इसके ऊपर पड़ी हुई थी। मैंने आपको बताया कि मैंने एक क्राइम सीन इनको बाय फेस देखा है, और बहुत करीब से मैंने देखा है इनको, ठीक है। और इन दोनों के ऊपर खुदा की लानत पड़ी हुई थी कि एक ना हक की इन्होंने जान ली है, उसके ऊपर लानत पड़ी हुई थी। और दूसरी बात जो है, आप देखें कि जेल के जो हालात होते हैं वो हवालात से डिफरेंट होते हैं पुलिस स्टेशन से, ठीक है। वहां पे जो रूल्स होते हैं ना, वो जेल्स के अपने रूल्स होते हैं, आपने उसको क्योंकि वो फॉलो घर करना में होता वो है। मानो थी और वहां पर वो सिर्फ एक मुलजमा है। मुलजमा है,
ठीक है। और वहां पे जो थी, आपको पता है, जो इस तरह के जो मुलजिम जाते हैं उनसे क्या क्या काम लेते हैं। उनसे वो वॉशरूम भी साफ करवाते हैं, अच्छा। बर्तन भी धुलवाए जाते हैं, बहुत सारे इस तरह के जो काम होते हैं वो करवाए जाते हैं ऐसे लोगों से। और इन्होंने करे भी हैं वहां पे, ठीक है, इन्होंने काम करे भी हैं। जबकि जो मुलजिम फरहान है, इसको तो हमने ये भी सुना है कि इसको ना वहां पे फैंटी पड़ी है, ठीक है, इसको वॉशरूम में वो जगह सुला रहे थे, कहते जी मैंने नहीं सोना। उसने कहा तेरे बाप दी जगीर नहीं ना तेरे प्यो दा शीश महल है, कहता मेरी जगह चेंज करो। इस तरह का हमने को वाकया सुना है। तो जो वहां के कैदी इंतजामिया थी उन्होंने पकड़ के जरा इसकी सफाई की। रईस मर्डर की वजह से, जो इसने रईस के साथ जुल्म ढाए, उसकी वजह से कैदियों में नफरत थी या कुछ और मामला थे? उसकी वजह से नफरत थी कि हर कैदी को, मैं आपको बता चुका हूं, जेल में हर कैदी को मालूम है, हर कैदी को पता है कि बाहर फलां दिन वाले दिन कि किसी एक बच्चे के साथ नाइंसाफी और इस तरह उसको दर्दनाक मौत दी गई। ठीक है, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है, जो इन्होंने खुद अपने हाथ में ली कि अपनी अदालत लगा के, अपनी कचहरी लगा के खुद ही फैसले करने बैठ गए। ये कौन होते हैं? ठीक है। और दूसरी बात कि हर कैदी को पता था, जब ये लोग गए वहां पे जुडिशल होके जेल में गए हैं, तो कैदियों को पता चला कि ये वही मुलजिम है कि जिन्होंने एक ना हक बच्चे की जान ली है और इतनी दर्दनाक इन्होंने मौत दी उसको। तो वो सारी चीजें वो कैदी कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो भी इंसान है, जो जेल काट रहे हैं वो भी इंसान ही है ना। नफरत का वो तो अमल था नफरत कि का जो अमल उसको वही था जिंदा जलाया। जो जिंदा जलाया, नफरत का अमल वही था। 302 के मुजरिम और भी बैठे हुए, कुछ जायज है कुछ नाजायज है, तो उनके अंदर जो नफरत का आलम था वो यही था कि इन्होंने उसको जलाया, उसकी लाश की भी हुर्मती की है। ठीक है, उस वजह से ये इन्होंने वहां पे जो कैदियों ने इसके साथ सलूक किया वो इससे भी बदतर होना चाहिए। ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद इनके साथ ऐसे होगा ना। मेरे भाई, हमने सुलह की है इनसे, मैं फिर आपको क्लियर करता चलता हूँ, ना हमने इनके साथ सुलह की है, ना हमने सुलह करनी है, और ना हम सुलह की तरफ जाएंगे। नहीं, 20 करोड़ पे एक बहुत हैंडसम, किसी भाई के दिल में कोई लालच कभी आया हो? हमारे अंदर किसी किस्म का लालच नहीं है। हम रिज़्क़े हलाल कमाने वाले बंदे हैं, थोड़ी कमा लें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जात का करते हैं। जितनी अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में रिज़्क़ लिखा ना, हमें वही मिलना है। और आप ऐसी समझते? कमाई के ऊपर ना, ऐसे पैसे के ऊपर हम लोग लानत भेजेंगे कि हमने कल को अपने भाई को भी जवाब देना है। रोज़ा क़यामत वाले दिन हमने भी अपने भाई को इस चीज़ का जवाब देना है कि हाँ बता आया कि तुमने मेरी मुजरिम को क्यों छोड़ा है, पैसे लेके छोड़ा, क्यों छोड़ा है। ठीक है, तुमने मेरे साथ ये अली साहब आपकी बात है क्या? जो दूसरे भाई हैं, उस आपस में भाइयों में कोई तकरार भी हुई कि यार ये पैसे लो और छोड़ दो? भाई कभी नहीं हुई ना, इंशाल्लाह होगी। हम हमारा मौकफ एक ही, मुत्तफिक हम लोग एक ही अपने मौकफ पे कि हमारा भाई गया इस दुनिया से, लफ्ते जिगर गया। क्योंकि हम लोग अपने बूढ़े माँ बाप का दुख नहीं देख सकते। ठीक है, तकलीफ उसी को है जिसका जाता है। हमारा इस दुनिया से गया ना, हमसे बढ़ के तकलीफ किसी को नहीं होगी। और जितनी इबरतनाक इन लोगों ने उसको सजा दी या मौत दी ना, तो वो तो हम लोग सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। हम लोग 23 तारीख जो है ना, हर महीने की आने वाली जो 23 तारीख है, वो कभी नहीं भूलेंगे। ना आप भूलें, ना भूलेंगे, ना अपने भाई के कातलों को छोड़ेंगे। ठीक है, कानून उसके पीछे है। ठीक है, कानून पीछे है, फांसी के फंदे पे लटकवा के इंशाल्लाह छोड़ेंगे। जबकि हमें अपने अदलिया के ऊपर बहुत भरोसा है, अपने इदारों के ऊपर भरोसा है, अपने जज साहबान जो बैठे हैं उनके ऊपर भरोसा है। बहुत शुक्रिया अली साहब, हम उससे सुलह बिल्कुल नहीं करेंगे। हर महीने की 23 तारीख जो है वो हम पर एक जुल्म ढाती है। जेल में आमना और फरहान तड़प रहे हैं, कैदियों की तरफ से उनको एक नफरत का भी सामना है। और हम आमना और फरहान ने जैसे रईस पर जुल्म किया, उसको जिंदा जलाया, इस बात का वहां पर मौजूद कैदियों को भी रंज है, जिसकी वजह से उनकी जेल में भी लड़ाइयां हो चुकी हैं। अब वक्त बताएगा कि उसको क्या सजा दी जाती है। रईस के घर वाले कहाँ ठीक है, आमना कहाँ जुर्मदार है, फरहान का क्या जुर्म है, और इसको अदलिया से क्या सजा मिलती है। इसी के साथ अपने होस्ट राना दिलशाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।